सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम की एंट्री इस प्रकार करें अपने मोबाइल ऐप पर। जी हाँ साथियों, इस वक्त की बड़ी खबर की बात करें तो दोस्तों, विद्यालय में जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें एक और नया कार्यक्रम जोड़ा गया है, जिसे शाला स्वास्थ्य परीक्षण बताया गया है। शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो विद्यालय में यानी शाला में आने वाले विद्यार्थियों से संबंधित है, उनके स्वास्थ्य से संबंधित है। तो शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम जो विद्यालय में आने वाले विद्यार्थी है उनका स्वास्थ्य कैसा है, इसकी एंट्री हमें एक ऐप पर करनी है। ये ऐप दोस्तों नया नहीं, वही डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप है जिसे हम पहले से जानते हैं, और इस ऐप का उपयोग हमने विद्यालय में प्रवेश उत्सव के दौरान प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों की एंट्री करने के लिए इसको उपयोग भी किया है। इसे प्रवेशोत्सव के साथ साथ इसमें एक और नया अपडेट आया है, जिसमें शाला स्वास्थ्य परीक्षण को जोड़ दिया गया है। अब ये शाला स्वास्थ्य परीक्षण आपको किस तरह से करना है उसके बारे में जानकारी करेंगे। इसके अंतर्गत क्या क्या प्रश्न पूछे जाएंगे, कक्षा सूची में जो 000 यानी शून्य शो हो रहे हैं वो अपडेट कहाँ से होगा। इसके अलावा आपने सर्वेक्षण किया है या नहीं किया है, सर्वेक्षण किया है लेकिन अपलोड नहीं किया है, सर्वेक्षण और अपलोड किया है, कैसे इसको इंगित के करेंगे। ये चिन्ह आइडेंटिफाई करने के लिए है। इसके लिए कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर की ओर से आदेश जारी किया गया है। विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए शाला स्वास्थ्य कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो ये विस्तृत दिशा निर्देश क्या है और इस पर हमें कैसे काम करना है उसके बारे में हम बात करेंगे। ये सत्र 2024-25 के लिए विभाग द्वारा राजकीय विद्यालय में शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया है। शाला स्वास्थ्य परीक्षण में जो उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए गत शैक्षिक सत्र में भीलवाड़ा जिले के विद्यार्थियों के स्वास्थ्य परीक्षण के लिए एक मोबाइल एप्लीकेशन माध्यम से पायलट प्रोजेक्ट का सफलतापूर्वक संचालन किया गया था, और इस प्रोजेक्ट के तहत विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की सटीक जानकारी प्राप्त की गई और समय पर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। तो इस पायलट प्रोजेक्ट को ध्यान में रखते हुए विभाग ने अब इस पहल का विस्तार है वो सभी जिलों में किया है, यानी अब सभी जिलों में स्वास्थ्य परीक्षण लागू किया गया है। ऐप के माध्यम से विद्यार्थियों के स्वास्थ्य की नियमित जांच और आवश्यक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस पहल से न केवल विद्यार्थियों के स्वास्थ्य में सुधार होगा बल्कि वे शैक्षिक गतिविधियों में भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकेंगे। जैसा कि दोस्तों वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया कि ये जो हाउस होल्ड सर्वे ऐप आपके पास है प्रवेशोत्सव का, उसी ऐप के अंतर्गत डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप में ही शाला स्वास्थ्य परीक्षण का विकल्प दिया गया है, जो मैंने शुरुआत में भी बताया, अभी फिर आपको आगे बताएंगे। और इसको आपको शाला स्वास्थ्य परीक्षण को जो करना है उसकी अंतिम तिथि 31/8/2024 निर्धारित की गई है, यानी 12/8/2024 से 31/8/2024 के मध्य आपको ये कंप्लीट करना है। इसमें विद्यार्थी के अवलोकन से संबंधित कुछ प्रश्नोत्तरी के माध्यम से वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं और संबंधित विकल्प का चयन कर आपको ऐप के माध्यम से प्रविष्ट करना है। तो सबसे पहले आपका अगर ऐप अपडेट नहीं है तो आप प्ले स्टोर में जाइए। प्ले स्टोर में जाने के बाद इसको अपडेट कर दीजिए। ऐप को डिजिटल प्रवेशोत्सव ऐप जो आपने मोबाइल में ले रखा है उसको अपडेट कीजिए, और ये नया अपडेट अभी 12 अगस्त को ही आया है। इससे पहले अगर आपने डाउनलोड किया है तो उसको अपडेट जरूर कर लें। साथ ही प्रत्येक कक्षा वर्ग का सर्वे केवल एक शिक्षक द्वारा ही किया जा सकेगा। कोई भी एक शिक्षक एक कक्षा का स्वास्थ्य परीक्षण करेंगे, और अगर एक शिक्षक ने इसको प्रारंभ कर दिया है, एक कक्षा का शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सर्वे यदि एक शिक्षक द्वारा प्रारंभ कर लिया जाता है तो किसी भी स्थिति में अन्य शिक्षक द्वारा उसे पूर्ण करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो संस्था प्रधान लिखित आदेश द्वारा कक्षा अध्यापक अथवा अन्य शिक्षक को शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सर्वे दिनांक 11 अगस्त से पूर्व नामित किया जाना सुनिश्चित करें। यह लिखित सूचना 11 अगस्त को साय 5 बजे से पूर्व संबंधित बीओ कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही जो 6 से 12 तक की बालिकाओं के सर्वे हेतु केवल महिला अध्यापकों को ही नामित किया जाए। पुरुष को नामित करने पर महिला शिक्षिका द्वारा इन प्रश्नों को बालिकाओं से पूछकर संबंधित सर्वेकर्ता शिक्षक को उपलब्ध करवाई जाएगी जानकारी। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट और बात आती है कि जिन विद्यालयों में सभी शिक्षक कार्य व्यवस्था में लगे हुए हैं तो उन विद्यालयों में सीबीओ लॉगिन पर प्रदत्त मॉड्यूल में स्टाफ जो आईडी है विद्यालय की उसको मैपिंग की जाएगी और मैपिंग और सर्वे किया जाएगा। और इसके लिए आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है जिसमें सर्वे में विद्यार्थी की ऊंचाई और भार का अंकन करना है। विद्यार्थी की वजन ऊंचाई को मापकर 12 अगस्त से पूर्व रजिस्टर में नोट कर लें।
सर्वे अवधि में सभी विद्यार्थी विद्यालय में उपस्थित हो, यह सुनिश्चित करने हेतु विद्यार्थियों को पाबंद करें। यदि कोई विद्यार्थी किसी भी कारण से सर्वे अवधि में विद्यालय नहीं आता है तो संबंधित सर्वेकर्ता अध्यापक उस विद्यार्थी के घर घर जाकर सर्वे संपन्न करेगा। यदि सर्वे से वंचित विद्यार्थी बालिका होगी तो संस्था प्रधान द्वारा नामित शिक्षक और नामित महिला अध्यापिका उक्त के घर जाकर सर्वे संपन्न करेंगे, यानी घर घर जाकर भी हमें सर्वे करना पड़ेगा। और यदि कोई विद्यार्थी सर्वे से वंचित रहता है तो संबंधित सर्वेकर्ता अध्यापक सहयोग हेतु नामित महिला शिक्षिका संस्था प्रधान की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाएगी। इसके लिए दोस्तों आपको डिजिटल प्रवेश उत्सव ऐप आपने जो डाउनलोड कर रखा है वो प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको इसको अपडेट करना है। मैंने अपडेट कर दिया है, इसलिए मेरे यहाँ पे ओपन लिखा हुआ आ रहा है, आपके अपडेट आएगा, आप इसको अपडेट कीजिए, उसके बाद ओपन कीजिए तो आपसे कुछ परमिशन मांग ली जाएगी। तो परमिशन यूजिंग दिस ऐप कर लीजिए। परमिशन को एलो करने पर आपके सामने प्रवेशोत्सव का यही ऐप वापस आपके सामने जो पहले की तरह खुल रहा था वैसे ही खुलेगा। डिजिटल प्रवेशोत्सव के लिए लोकेशन डिवाइस की जरूर आपको ऑन करनी है, तो ऑन कीजिए। उसके बाद आपके सामने राजस्थान एजुकेशन डिपार्टमेंट का ये ऐप आ जाएगा जिसमें आपको स्टाफ आईडी डालनी है। ये स्टाफ आईडी आपकी पर्सनल स्टाफ आईडी रहेगी। शाला दर्पण की स्टाफ विंडो है वो मोबाइल नंबर और नाम डालने के बाद आप यहां से लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर आपके सामने डिजिटल प्रवेशोत्सव मास्टर डेटा सफलतापूर्वक डाउनलोड किया गया लिखा आ जाएगा। आप इसको ठीक है बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। इसके बाद आपके सामने आपके विद्यालय से संबंधित ग्राम से संबंधित सारी डिटेल आ जाएगी। आप नीचे ठीक है बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब आपके सामने दो तरह के ऑप्शन आ जाएंगे, एक आ गया प्रवेशोत्सव, दूसरा आ जाएगा शाला स्वास्थ्य परीक्षण। तो शाला स्वास्थ्य परीक्षण के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने पर दोस्तों आपके सामने ऊपर की ओर आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा, नीचे कक्षा की सूची आ जाएगी। अब इसमें सभी में 00 ही शो हो रहा है। कक्षा देख लीजिए, सारी कक्षाओं में 00 शो हो रहा है। कुछ कलर यहाँ पे दिए गए हैं जो इंगित करते हैं, यानी रेड कलर जो शो हो रहा है उसका मतलब है आपने सर्वे नहीं किया है। अगर येलो कलर है तो सर्वे किया गया लेकिन अपलोड नहीं किया गया है। सर्वेक्षण है अपलोड किया गया तो ग्रीन कलर में आ जाएगी संख्यात्मक रूप में। अब एंट्री करने के लिए आपको क्या करना है, किसी भी एक कक्षा वर्ग को चुनना है। जैसे मैं आपको सेकंड क्लास चुन के बता रहा हूँ। यहाँ पे एक एरो का निशान है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए तो आपके सामने स्टूडेंट की आईडी शो हो जाएगी, छात्र और छात्रा का नाम शो हो जाएगा। अब आपको जिसका सर्वेक्षण करना परीक्षण करना है स्वास्थ्य परीक्षण, उस बच्चे के ऊपर नाम के ऊपर क्लिक कीजिए तो आपके सामने विद्यार्थी की सारी डिटेल, उसका नाम, पिता का नाम, मोबाइल नंबर, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी शो हो जाएगी कैटेगरी। अब उसके बाद उसका स्थान का आपको चयन करना है, वो कहाँ से है, शहरी है या ग्रामीण है, वो चयन कीजिए और आगे बटन के ऊपर क्लिक कीजिए। आगे बटन के ऊपर क्लिक करने पर आपसे ये वजन मांग लेगा, तो आप यहाँ पे उस बच्चे का वजन डाल लीजिए, लंबाई डाल दीजिए कितनी लंबाई है। और आगे प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या छात्रा पालनहार योजना की लाभार्थी है? अगर है तो हाँ, अन्यथा नहीं करके आगे भी बढ़िए। आगे कुछ इसी तरह से प्रश्न पूछे जाएंगे, रोज नहाता है या नहीं, रोज ब्रश करता है या नहीं, खाना खाने से पहले हाथ धोता है या नहीं, सो जाने के बाद हाथ धोता है या नहीं। तो इस तरह से स्वास्थ्य से संबंधित उसके प्रश्न पूछे जाएंगे। आप इसको डाल दीजिए और विद्यार्थी के पास पहनकर स्कूल पे शूज पहनकर आता है या नहीं, जो भी है वो डाल दीजिए। नीचे की ओर आता है सहेजे बटन, तो सहेजे बटन के ऊपर क्लिक करके आप इसको सहेजे यानी सेव कर सकते हैं। तो एक एक करके आपको विद्यार्थियों का डेटा है वो इस तरह से संशोधन कर अपडेट करना है और उसके बाद अपडेट करने के बाद डाटा सिंक भी करना है। लेकिन इसमें किसी प्रकार की अगर आपके कोई गलती हो जाती है तो आप इसको वापस सही कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। कि यदि किसी सर्वेकर्ता शिक्षक को किसी भी विद्यार्थी के सर्वे में प्रविष्टियों में संशोधन की आवश्यकता अनुभव हो तो वह किसी भी स्थिति में डाटा सिंक न करें, यानी आप सिर्फ अपडेट कर दीजिए, डाटा सिंक ना करें। एक बार डाटा सिंक होने के पश्चात किसी भी स्थिति में वो किसी भी स्तर से संशोधन संभव नहीं होगा। डाटा सिंक होने से पूर्व ही संशोधन किया जा सकेगा। तो इसके लिए भी बताया गया है, मोबाइल की सेटिंग में जाएं, ऐप्स में जाएं, डिजिटल प्रवेशोत्सव में जाएं, उसके बाद स्टोरेज और मेमोरी में जाएं, क्लियर डाटा पर क्लिक करें। तो इसके बाद लिए मैं दोस्तों अलग से एक वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट वीडियो, जिसके जरिए आपको बताऊंगा शाला स्वास्थ्य परीक्षण के अंतर्गत आपको संशोधन की क्या प्रक्रिया रहती है। क्लियर डाटा करने पर अथा अन्यथा डाटा सिंक से पूर्व ऐप को अनइंस्टॉल कर पुनः इंस्टॉल भी कर सकते हैं। आप अनइंस्टॉल कर दीजिए और पुनः इंस्टॉल कर दीजिए। विदित रहे कि आपको प्रक्रिया से पूर्व अंतिम बार के डाटा सिंक के पश्चात किए गए सभी विद्यार्थियों का सर्वे दोबारा करना पड़ेगा।
इसके लिए सभी स्तर पर कुछ ना कुछ उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं। जैसे संस्था प्रदान है तो इस ऐप को डाउनलोड कराएंगे। उनके ऐप पर में डैशबोर्ड पर ही प्रत्येक कक्षा के कुल विद्यार्थियों की संख्या और जिन विद्यार्थियों का सर्वे पूर्ण हो चुका है एवं जिन विद्यार्थियों का बकाया है उनकी संख्या प्रदर्शित हो जाएगी। तो संस्था प्रधान मॉनिटरिंग करेंगे। अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना 100% सर्वे है वह शीघ्र पूर्ण करेंगे। पीओ भी मॉनिटरिंग करेंगे। पीओ रोल के अंतर्गत उपलब्ध करवाई गई शाला स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम की रिपोर्ट द्वारा मॉनिटरिंग करेंगे। पीओ क्षेत्र में सबसे कम समय में सर्वे करने वाले शिक्षक को शिक्षक दिवस पर सम्मानित भी करेंगे। तो दोस्तों ये था शाला स्वास्थ्य परीक्षण, जिसकी ऐप पर एंट्री भी करनी है और उसके संबंध में जो दिशा निर्देश थे वो भी मैंने आपको बताए। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।